पूर्व और बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे और दमन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए बलूचिस्तान आज 11 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के ठीक 3 दिन पहले आए इस ऐतिहासिक मौके पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक मुल्कों से एक बड़ी और औपचारिक मांग रखी है। बलूच नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, OIC और यूरोपीय देशों से अपील की है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का महज एक प्रांत मानने के बजाय कानूनी, कूटनीतिक और नैतिक रूप से एक संप्रभु और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी जाए। इस मौके पर जारी अपने ऑनलाइन संदेश में बलूच समूह ने बलूचिस्तान में रहने वाले सभी बलोच, पश्तून, हिंदू, सिख और अन्य समुदायों को आज़ादी की बधाई दी और ये संकल्प दोहराया कि अपनी रक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां बलूचिस्तान खुद संभालने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। बलूच नेतृत्व ने यह ऐतिहासिक ऐलान भी किया कि बहुत जल्द बलूचिस्तान का अपना पासपोर्ट, अपनी आधिकारिक मुद्रा और दुनिया भर में अपने दूतावास होंगे, जिनकी तारीखों की घोषणा सही वक्त पर की जाएगी। इतिहास में पहली मर्तबा तमाम बलोच धड़े एकजुट होकर कब्जा करने वाली पाकिस्तानी ताकतों को खदेड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आज़ादी की लहर और इस जनसैलाब से पूरी पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी सेना बुरी तरह घबरा गई है। आज़ादी के जश्न और संदेशों को फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने पूरे इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी हैं। बलूच जनता पर खौफ पैदा करने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान बलूचिस्तान के आसपास लगातार निगरानी उड़ानें भर रहे हैं। पाकिस्तानी जेलों में बंद और सैनिक क्रूरता में मारे गए अपने शहीदों को याद करते हुए बलूच सेना ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक मुकम्मल आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक पाकिस्तान के खिलाफ उनका सशस्त्र संघर्ष पूरी तरह ताकत के साथ जारी रहेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन दर्शकों उससे पहले आपको कंटेंट जरा बता दें कि पूरा मामला क्या है, पूरे मामले को समझिए और क्यों बलूचिस्तान आज आज़ादी का दिन मना रहा है। जी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, देखिए खबर क्या है। सबसे पहले आपको खबर बता दें दर्शकों, ग्राफिक्स पर आप मेरे पीछे स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स देखेंगे कि क्यों बलूचिस्तान में 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 11 अगस्त को बलूचिस्तान में मनाया जा रहा है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। इस खबर को बहुत बारीकी से समझिएगा। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, जी हां, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने दुनिया से स्वतंत्र देश की मान्यता की मांग की है और यही ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हम प्रांत नहीं है, एक अलग मुल्क हमें समझें, हमें प्रोविंस की तरह ट्रीट ना करें। घबराए पाकिस्तान ने पूरे बलूचिस्तान में बंद कर दिए इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं ठप कर दिए ताकि जो बलूचियों का संदेश है वो दुनिया तक ना पहुंचे। बलूचों की निगरानी के लिए पाकिस्तानी वायुसेना लगातार वहां सॉर्टीज कर रही है, उनको डराने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए। बलूच नेताओं का ऐलान है, उन्होंने क्या कहा है, जल्द जारी होंगे पासपोर्ट, जल्द जारी होंगी मुद्रा और दुनिया भर के देशों में उनके हाई कमीशन खुलेंगे। सभी समुदायों को बधाई भी दी है बलूच जो वहां पर लीड कर रहे हैं लीडर्स, और कहा है कि एकजुट होकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वो खड़े हों। पाबंदियों और पहरों के बाद भी बलूचिस्तान में लगातार इस बात को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। तो 11 अगस्त बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और पाकिस्तान इससे डरा सहमा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अगले कंटेंट पर आते हैं। कैसे बलूचिस्तान आज़ाद ताकतें पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। जी हाँ, 11 अगस्त बलूचिस्तान का पहला घोषित स्वतंत्रता दिवस आज है और बलूचिस्तान आज़ाद ताकतें मुनीर शहबाज को परेशान कर रही हैं, किस तरह से वो एक आज़ाद मुल्क की मांग कर रही हैं। उसके बाद 15 दिन बाद पाक सेना द्वारा पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई और कहा गया कि कोई भी आदमी वहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकता। उसके बाद 15 दिन तक की दिक्कतें वहां चलती रही। अब आपको मैं बता रहा हूं 1947 वर्सेस 1948 में क्या है। 1947 में आज़ादी मिली और 48 में पाक सेना ने जबरन बलूचिस्तान, जो कलात नाम से वो प्रोविंस जाना जाता था, वहां पर षड्यंत्रकारियों ने कलात पर कब्जा किया जो आज का बलूचिस्तान है। हजारों गुमशुदा लोग जबरन गायब कर दिए गए। बलूच युवाओं और नागरिकों का आंकड़ा अभी मिल नहीं पा रहा है। कुछ को मार दिया गया, कुछ को अगवा कर लिया गया। उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लाखों का विरोध मार्च शामिल हुए हैं लोग वहां पर। हजारों महिलाएं और बच्चों का ऐतिहासिक प्रदर्शन वहां देखने को मिल रहा है। हर कोई ये मांग कर रहा है कि बलूचिस्तान एक प्रोविंस नहीं पाकिस्तान का, बल्कि एक आज़ाद मुल्क है। बलूचिस्तान का इतिहास क्या कहता है दर्शकों, आइए आपको बता देते हैं। कलात की रियासत के बारे में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के वक्त बलूचिस्तान का नाम कलात था, जो एक स्वतंत्र रियासत थी। वहाँ पर वहाँ के जो सिपह सालार थे, वहाँ के जो राजा थे, वो एक अलग
तरह से पूरी रियासत चला रहे थे। 11 अगस्त 1947 कलात के खान ने आधिकारिक तौर पर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। खान वहां के राजा जो वहां पर शासन किया करते थे। लेकिन क्या हुआ, अल्पकालिक आजादी के बाद 1947 में बलूच कौम ने कुछ महीनों तक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सांसें ली। उनका काम चलता रहा, लेकिन तभी पाकिस्तान सीन में आता है। जी हाँ, 27 मार्च 1948 की वो तारीख। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने बलपूर्वक और अवैध तरीके से बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। वहां पर जंग हुई, लोगों को मारा गया और पाकिस्तानी सेना ने पूरे बलूचिस्तान को एक पाकिस्तान का प्रोविंस बनाकर रख दिया। 77 साल का संघर्ष है दर्शकों, ये आज की बात नहीं है। 1948 से लेकर आज तक बलूच जनता अपनी खोई आज़ादी के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, लेकिन पाकिस्तान उन्हें आज़ाद नहीं होने दे रहा है। जी हाँ, ब्रिटिश भारत के विभाजन के वक्त कलात को उसकी मैपिंग की वजह से अलग किया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पॉलिटिकल रेजिम ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। पाकिस्तान से अलग होने की वजह क्या है? अवैध कब्जा। 48 में पाकिस्तान द्वारा धोखे और सैन्य बल के जरिए वहां पर कब्जा किया गया। उनके संसाधन, उनके रिसोर्सेज की लूट मचा दी गई। संसाधनों की लूट और बलूचिस्तान के प्राकृतिक गैस और खनिजों की लूट की वजह से बलूचों को सिर्फ वहां पर गरीबी मिली। उनके रिसोर्सेज, उनका पैसा, उनकी चीजें, लेकिन वहां पर बेरोजगारी और गरीबी इस कदर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मानवाधिकारों का हनन वहां पर किस तरह से हुआ। किल एंड डंप नीति के तहत हजारों बलूच बुद्धिजीवियों और युवाओं की हत्या की गई, उनको अगवा किया गया। उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, उन सबको पाकिस्तान ने रास्ते से हटा दिया। जबरन गुमशुदगी, पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूच नागरिकों और छात्रों का अपहरण किया गया। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, वो तमाम लोग जो आवाज उठा रहे थे स्वतंत्र राष्ट्र के लिए, बलूचियों के लिए, उन सबको मारा गया, उनको किडनैप किया गया और उनको गायब कर दिया गया। चीन पाक कॉरिडोर को लेकर भी विरोध है। ग्वादर और बलूच जमीन को चीन के हाथों बेचने का कड़ा विरोध वहां पर कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बलूचिस्तान में गुजरता है, ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान का बहुत अहम गेटवे है, उसे लेकर भी बलूची लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये उनकी चीज है, इसका फायदा पाकिस्तान और चाइना कैसे ले सकते हैं। सांस्कृतिक और नस्ली दमन भी बहुत हुआ। बलूच पहचान, भाषा और संस्कृति को खत्म करने की पाकिस्तानी साजिश हुई। बलूचियों का नरसंहार वहां पर किया गया और बड़े स्तर पर उनको उनकी आवाज़ें दबाई गई और कहा गया कि अगर आपने पाकिस्तान से आज़ाद मुल्क की मांग की तो आपके परिवार, आपके लोगों को जान से मार दिया जाएगा। और बहुत सारे बलूचियों को जो वहाँ पर प्रदर्शनकारी थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन सब को वहाँ पर उनके साथ जाती की गई और इस डर की वजह से बहुत सारे लोग चुप हो गए। लेकिन अभी भी जो बलूची राष्ट्रवादी हैं, जो बलूची लड़ाके हैं, वो अभी भी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ी हैं, तस्लीमा अख्तर हैं, चेयरपर्सन हैं एसोसिएशन ऑफ टेरर विक्टिम की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे कार्यक्रम में। तस्लीमा जी, आज बहुत खास दिन है